नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगा दिया है और ये टैरिफ की दर 26% है। अलग अलग देशों पर भी उन्होंने टैरिफ लगाए। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% लगाया है, चाइना पर 34% और बांग्लादेश पर 37% लगाया है, पाकिस्तान पर 29% लगाया है। अलग अलग देशों पर उन्होंने टैरिफ लगाया है। अब इस टैरिफ की वजह से अर्थशास्त्रियों के जो विभाग है दो भागों में बट गया है। एक पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि इससे भारत की इकोनॉमी पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, और एक पक्ष ये कह रहा है कि भारत का इकोनॉमी पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब ये क्या है, मैं यहाँ पर नेगेटिव वालों की बातें नहीं कह रहा हूँ। नेगेटिव वाले तो आपको कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, आपने सुना भी होगा। और लगातार जब से टैरिफ की बात हो रही है तब से इस पर चर्चा हो रही है। मैं बात करने वाला हूँ उस विषय पर कि भारत का इकोनॉमी पर इसका एक सकारात्मक असर पड़ेगा और कैसे पड़ेगा, इस पर बात करने वाले हैं। देखिए, सकारात्मक क्यों आएगा, क्योंकि भारत का एक इतिहास रहा है। भारत हमेशा ही संकट में अपना रास्ता खोजा है, और जब भी उसके पास मुसीबत आई है तब उसने उसको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर दिया है। पहले जब हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे और अमेरिका से मंगाया करते थे, और 1965 में जब पाकिस्तान से जब लड़ाई छिड़ी, तो आपको पता है कि उस समय पाकिस्तान अमेरिका के एलाई में था और भारत सोवियत रूस की तरफ झुका हुआ था। तो इसलिए उस समय हुआ क्या था कि अमेरिका थोड़ा गेहूं को देने में आनाकानी कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि जब इंदिरा गांधी आई और अपने वो जो खाद्यान्न मंत्री सुब्रमण्यम को बनाया, और बाद में भारत आज पता ही है कि आज उस अमेरिका के गेहूं ना देने की वजह से आज भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। और ऐसा ही नहीं हुआ था। जब नेहरू जी की समाजवादी इकोनॉमी पॉलिसी चल रही थी तो उसमें उनकी एक नीति थी कि हमारा निर्यात भले ना बढ़े, हमें आयात नहीं बढ़ाना है। यानी हमें जितना है उतना ही में गुजारा करना है। हम भले निर्यात ना करें लेकिन हम आयात भी नहीं करेंगे, जिसके नतीजा ये हुआ कि आयात तो बढ़ते ही रहा। और जब गोल्फ वार शुरू हुआ था 1991 में, इराक वाला, तो उस समय परिस्थिति ये हो गई थी कि भारत के पास अब 1 महीने का फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था। और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय चंद्रशेखर जी, उन्होंने सोना गिरवी रख दिया था। ऐसी बातें आ गई थी सामने। बाद में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने और मनमोहन सिंह को बनाया गया वित्त मंत्री, तो नरसिम्हा राव ने एक बात बोली थी कि देखिए, अगर इस पॉलिसी जो आप नए पॉलिसी अपनाने जा रहे हैं उदारवाद की, अगर इसका कुछ बेनिफिट्स मिलेगा तो क्रेडिट मैं ले लूँगा, और अगर कुछ नुकसान हुआ तो नुकसान आप झेल लीजिएगा। नरसिम्हा राव ने ये मजाक मजाक में बोला था, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था कि अब इस तरह करने से देश बिक जाएगा। ऐसा वैसा बहुत कुछ बातें हुई थी, लेकिन उसका नतीजा सकारात्मक निकला और आज हम 5वीं इकॉनमी हैं। तो बात अगर हम टैरिफ की बात करें कि अमेरिका जो टैरिफ लगाया हुआ है, तो ये एक भारत को अपॉर्चुनिटीज भी देखी। वजह क्या है कि देखिए, भारत बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना बिल्कुल सही है कि 70% के आसपास टैरिफ लगा देता है बहुत सारे प्रोडक्ट पर। अब ऐसे में होता क्या है कि जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ऑटोमोबाइल का। भारत कार एक्सपोर्ट करता है, बाइक एक्सपोर्ट करता है, लेकिन मज़े की बात है कि भारत जो उसके रॉ मटेरियल यानी कल पुर्जे हैं वो विदेशों से मंगाता है और उस पर टैरिफ लगा देता है। अब इसके पीछे भारत की पॉलिसी ये रहती है कि अगर इस पर टैरिफ लगाएंगे तो बाहर के कल पुर्जे आने में कमी होगी, और हमारे जो एमएसएमई है उसको फ़ायदा होगा। जो कल पुर्जे हमारे देश के छोटे छोटे उद्योग बनाते हैं उसको फ़ायदा होगा। लेकिन इसका उलट होता है। होता ये है कि हमारी एमएसएमई जो देती है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, और नतीजा ये होता है कि हमारा मजबूरी में ही महंगे पार्ट्स विदेशों से मंगाना पड़ता है हमारी ऑटोमोबाइल कंपनियों को। अब इसमें दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि जो महंगे कल पुर्जे बाहर मंगाता है, फिर बाद में उसका एक ऑटोमोबाइल मैंने कार वगैरह बनाकर, बाइक बनाकर जब बाहर के देशों में बेचता है तो महंगे हो जाते हैं। यानी अगर भारत ऑटोमोबाइल के कल पुर्जों पर अगर टैरिफ कम करता है तो हमारे ऑटोमोबाइल के जो सेक्टर है उसको लाभ होगा, और लाभ
इससे लाभ होने की वजह से ये सेक्टर जो हैं ग्रो करेंगे और इंटरनेशनल लेवल में फाइट भी करेंगे। अब दूसरे लोग कह सकते हैं कि भाई इससे एमएसएमई का हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारे एमएसएमई तो किसी देश की रीढ़ होती है और इससे कोई इसको डायरेक्ट। सच्चाई तो यही है कि भारत टैरिफ नीति की वजह से अपने एमएसएमई को कंपटीशन करने ही नहीं दिया, ना इसकी वजह से इसकी गुणवत्ता सुधार हो पाई, ना ये एक मजबूत एमएसएमई बन पाए। देखिए, हम पिछले कई दशकों से, करीब एक दशक से ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो करीब 25% तक बढ़े। इसी के लिए कई बार आत्मनिर्भर भारत का नारा भी दिया गया है, लेकिन आज भी वो 15 से 16% पर अटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन अगर इस टैरिफ नीति के तहत अगर भारत अपने टैरिफ इन सामानों पर कम कर देता है तो हमें हमारे जो एमएसएमई है उसको फाइट करने का, कंपटीशन करने का एक सकारात्मक अवसर मिलेगा और इसमें क्वालिटी सुधार होगी। जब कंपटीशन होता है तो क्वालिटी का सुधार होता है और इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे प्रोडक्ट जो क्वालिटी सुधरेगी और उसमें प्रोडक्शन की एक क्या बोलते हैं उसको, कंपटीशन की भावना जब उसके अंदर आ जाएगी तो ये सेक्टर ग्रो होने लगेगा और निश्चित रूप से ये 25% तक जो टारगेट हमारी सरकार रखी है वो चली जाएगी। दूसरा फायदा इसका क्या होगा, जो टैरिफ जो ट्रंप ने बात किया उसका टैरिफ का एक फायदा ये हो सकता है कि अलग अलग देश भी एक ट्रेड वार करने के फिराक में है, जैसे चाइना है, कनाडा है, यूरोपियन यूनियन है, इस तरह ये लोग भी बोले हैं कि हम भी आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे और ये थोड़ा रिएक्शन देते भी हैं और ये ऐसा कर भी देंगे। नतीजा ये हो जाएगा कि अमेरिका में जो सामान अमेरिका में जाता है, अगर ये टैरिफ लग जाएगा उनका, तो एक तरह से वो जो सामान जो है, अगर अमेरिका दोनों में ट्रेड वार शुरू होता है तो इसके लिए अमेरिका का बाजार बहुत सारे जो चाइना को एक्सपोर्ट करता है, जो कनाडा करता है और सबसे बड़ी बात, कनाडा, यूके और चाइना का लगभग 50% ये तीनों देश ही करते हैं, अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। अगर ये ट्रेड वार में फंस जाते हैं तो भारत को एक बहुत अच्छा मार्केट मिल जाएगा अमेरिका का, तो ये भी फायदा है। तो कई तरह के फायदे हो रहे हैं। दूसरी चीज की एक वही ऐसी बात है कि सिर्फ उतना ही नहीं है, कई तरह के फायदे और भी मिलने वाले हैं, जिसमें एक तरह का फायदा ये होगा कि जब जैसे यूरोपियन यूनियन है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से तो हमारा पहले से व्यापार चल रहा है। देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अभी आपको पता ही होगा कि यूरोपियन यूनियन के लोग आए हुए थे और यहाँ पर कुछ बात करके गए हैं एफटीए के लिए। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर होता है तो अमेरिका से, जब यूरोपियन यूनियन भी नाराज है टैरिफ की वजह से, तो उनको कहीं ना कहीं अपना एक मार्केट की तलाश है और ये मार्केट उन्हें इंडिया दे सकता है। और इंडिया जब इस चीज़ के लिए तैयार है, इसीलिए वो लोग आए भी थे, अभी 1 महीने पहले की बात है कि ये लोग आए हुए थे। तो एक तरह से एफटीए साइन अगर हो जाता है तो भारत का एक फिर से मैन्युफैक्चरिंग से को बूम होने की संभावना है। यानी जो देश अमेरिका से आज नाराज है वो भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। भारत चाहे तो उनको उस संकट को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकता है। तीसरा, अगर इसका नेक्स्ट फायदा ये हो सकता है कि जैसे अगर अमेरिका से एफटीए साइन हो जाता है तो जब दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ता है तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक आदान प्रदान होने लगती है। अब कैसे होती है, जैसे कोई उधर का सामान आता है तो हमारे लोग भी उस चीज़ को देखने लगते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट बना कैसे है, इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो अंदर भी एक उस तरह का बनाने की जज्बा पैदा होने लगता है और हम भी उस तरह का कोशिश करने लगते हैं। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से बहुत कुछ फ़ायदा होता है, एक्सपोर्ट भी बढ़ता है, इम्पोर्ट भी बढ़ता है। और सिर्फ देखिए, जैसे मैंने बताया था ना कि जब कोई टैरिफ लग जाती है तो टैरिफ लगने की वजह से दिखता तो है कि भाई हमने इंपोर्ट रोक दिया, अब एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो मैंने बताया कि इससे इंपोर्ट का फायदा नहीं होता, एक्सपोर्ट का फायदा नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा दिए तो बहुत सारे रॉ मटेरियल महंगी हो जाती हैं और उसी को हमारे जो कंपनी बना के एक्सपोर्ट करती है तो उसे महंगा पड़ता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाने की वजह से ये क्या हो जाएगा, दोनों में एक। और देखिए, भारत, एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं यहाँ पर कि भारत बहुत सारा टैरिफ लगाता है, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो भारत से बहुत सारे जो एफटीए साइन भी है, लेकिन वो भारत को इतना यकीन नहीं करते हैं क्योंकि भाई भारत बहुत ज़्यादा टैक्स लेता है, इसलिए उनसे व्यापार में बढ़ाने में उतनी रुचि नहीं रखते हैं। लेकिन अगर एफटीए टैरिफ को कम करके भारत
जैसे अमेरिका के दबाव में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, तो हो सकता है कि भारत भी जब ये साइन करेगा और अपना ये टैरिफ कम करेगा, तो इससे क्या होगा कि दूसरे देशों में भी मैसेज जाएगा कि भारत अपना टैरिफ कम कर लिया है भाई, हम चलिए उसके साथ व्यापार करना है। और इससे क्या होगा कि भारत को व्यापार का लाभ मिलने की पूरी संभावना है। और देखिए, एक यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब व्यापार जो होता है वो जब लचीला रुख व्यापारी जब लचीला रुख अपनाता है तो व्यापार का उसको फायदा मिलता है, क्योंकि कभी भी व्यापार अपने कहते हैं ईगो को लेकर या बहुत ज़्यादा दबाव में डालकर नहीं होता है। व्यापार एक लिबरल चीज़ है जहाँ लचीला रुख अपनाया जाता है। और अब देखिए, चाइना, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत एक बीच का रास्ता खोल कर रखा है। तो ये भारत के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है कि आपको लगता है कि भाई टैरिफ लगाने से अमेरिकी सामान भारत में बहुत तेज़ी से आने लगेंगे और अब भारत का सामान अमेरिका में नहीं जा पाएगा। अगर भारत टैरिफ कर देगा तो अमेरिका सामान भारत में आने लगेंगे। अगर तो इस तरह ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम टैरिफ कम कर देंगे तो अमेरिकी सामान हमारे में आने लगेंगे। हम भी उनसे साथ निगोशिएट कर सकते हैं कि भाई आप भी इस चीज़ों में कम करिए। नतीजा ये हो जाएगा हमारे लिए भी मार्केट खुल जाएगा, क्योंकि हर आदमी हर सामान तो बनाता नहीं है। हो सकता है कि जो अमेरिका बनाता है वो भारत नहीं बनाता है, तो अमेरिका का जो भारत का सामान अमेरिका के सामान भारत में आ जाएगा, वो सस्ते आ जाएंगे। दूसरी चीज़ कि अगर जो चीज़ अमेरिका नहीं बनाता है भारत बनाता है, तो उनके यहाँ वो सस्ते में भारत बेच सकता है, तो इससे भारत को भी फायदा होगा। और दूसरी चीज़ की देखिए, जब टैरिफ कम किया जाता है तो सबसे ज़्यादा फायदा किसी को होता है, वो होता है कस्टमर को। और जब कस्टमर का फायदा होगा तो डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ती है तो जाहिर सी बात है व्यापार में ग्रोथ होता है। तो कुल मिलाकर ये लगता है कि टैरिफ नीति जो है भारत का, उस पर भारत को अपना एक सोचने की ज़रूरत है, और भारत को बहुत सारी चीज़ों में टैरिफ कम करने की ज़रूरत है। और इससे लॉन्ग टर्म में तो निश्चित रूप से भारत को फायदा होगा। और जो लोग नुकसान की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति होगी यह बोलना कि भारत का टैरिफ लगा देने से भारत के व्यापार पर इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आशावादी होने की ज़रूरत है। और देखिए कि ज़्यादा हर चीज़ में आशावादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोशल साइंस नेचुरल साइंस की तरह ज़्यादा आशावादी नहीं होता है। इसमें चीज़ें बदल भी सकती हैं, चीज़ें पलट भी सकती हैं, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं खोना चाहिए। और भारत पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने की बात की है, हो सकता है कि भारत संकट में अपॉर्चुनिटीज खोजता है और इसमें भी खोजेगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।